इसमें अब हम बात करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर की। जब भी आप कोई वेब प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई वेब डिजाइन क्रिएट करते हो, कोई वेबसाइट बनाते हो, तो उससे पहले क्या होता है, आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना होता है। यानी सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना होता है और उसी फोल्डर में आप अपनी तमाम फाइल्स और जो चाइल्ड फोल्डर्स होते हैं आप रखते हो। तो जब भी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट अपनी वेबसाइट डिजाइन करोगे या वेब प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसका सेम प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे और उस कोड के बिहाफ पर हम अपने वेबसाइट्स को बनाएंगे। तो उसको करने से पहले, मतलब ये प्रोसेस करने से पहले जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो बहुत जरूरी है। तो आप क्या करोगे, किसी भी डायरेक्टरी में जाकर, यानी कोई भी ड्राइव हो सकती है, उस ड्राइव में जाकर के आप सिंपली एक फोल्डर को क्रिएट करोगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली आपको जस्ट एक फोल्डर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने ई ड्राइव के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और उस फोल्डर का मैं नाम ले देता हूँ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये मेरे पास एक मेन फोल्डर है, पैरेंट फोल्डर है, और इसको मुझे ओपन करना है अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करूंगा, फाइल में जाऊंगा और यहाँ पर मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट का, सिंपली मैं उसको यहाँ पर ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरा ये जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, अभी आप देखना यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा और ये जावास्क्रिप्ट का फोल्डर जो है ये बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर आ चुका है और ये फोल्डर यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, अभी ये फोल्डर एम्प्टी है, सो इसमें भी कुछ है नहीं। सो सिंपली अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपनी फाइल्स बनाएंगे और कुछ और मजीद फोल्डर्स बनाएंगे जिनको हम आगे चलकर देखेंगे। तो जितना भी काम जावास्क्रिप्ट का होने वाला है, जो भी कोडिंग होने वाली है, वो सिंपली हम यहीं पर ही करेंगे। अब सबसे पहले मुझे एक फाइल की जरूरत पड़ेगी और वो फाइल होती है HTML की फाइल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए HTML फाइल का होना जरूरी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा और इस आइकन पे क्लिक कर दूंगा, फाइल आइकन पर, और अपनी फाइल का नाम दे दूंगा मैं सिंपली index.html। तो यहाँ पर ये एक HTML की फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, बेसिक सिंटैक्स लाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है और यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मार के आप एंटर करेंगे तो क्या होगा, आपके पास जो भी बेसिक सिंटैक्स है HTML कोड का वो आ जाएगा आपके फाइल के ऊपर। ठीक है, इस फाइल को मैंने सेव किया। अब ये फाइल जो index.html मैंने यहाँ पर बनाई है, ये एग्जैक्टली मेरे जावास्क्रिप्ट फोल्डर में बनी है या नहीं वो भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इस फाइल फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि index.html की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो मैं डबल क्लिक करके अपनी इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हो कि ये मेरे पास विंडो ओपन हो गई। अभी किसी किस्म का कोई कोड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, तो सिंपली मैं टाइटल में यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, उसी की कोडिंग को सीखेंगे। मैंने यहाँ पे सेव किया, रूम में आने के बाद यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि टाइटल पर जो है वो जावास्क्रिप्ट मेंशन हो चुका है। अब हम एक्चुअली अपनी कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। जावास्क्रिप्ट की कोडिंग जब भी आप अपने वेब डेवलपमेंट में करना चाहोगे या वेबसाइट में करना चाहोगे, तो जावास्क्रिप्ट का कोड हम दो जगहों पर लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पहला होता है इनर HTML और दूसरा होता है एक एक्सटर्नल फाइल। देखिए यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं जावास्क्रिप्ट के कोड के सिंटैक्स की तरफ नहीं आ रहा हूँ, वो भी हम बाद में सीखेंगे। अभी बात ये समझने वाली है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट के लिए फोल्डर स्ट्रक्चर को तैयार कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे सिनेरियो में जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, एक फोल्डर बनाया, उसे मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लिया है और एक HTML की मैंने फाइल बना ली है, क्योंकि उसी फाइल के अंदर हम कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दो जगहों पर जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो लिख सकते हैं। पहला होता है या तो आप जावास्क्रिप्ट की एक एक्सटर्नल फाइल बनाओ, यानी एक अलग फाइल बनेगी जिसे .js के नाम से आप सेव करवा सकते हो कोई भी फाइल नाम देकर, और उस फाइल को आप बाद में लिंक करवा दो अपनी HTML फाइल के साथ। तो वही तरीका हो गया जैसे CSS का होता था। सेकंड तरीका होता है इनर HTML। तो यहाँ पर हम दो जगहों पर कोड जो है वो लिख सकते हैं। अगर मैं एक्सटर्नल फाइल की बात करता हूँ तो एक्सटर्नल फाइल हम कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप क्या करोगे, आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के फोल्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो फाइल का आइकॉन है इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने पर आप अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल का कोई भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्क्रिप्ट, और जो एक्सटेंशन होगा वो .js का होगा, जिससे ये बात बखूबी समझ में आ जाएगी कि ये फाइल जो बनने जा रही है जावास्क्रिप्ट की फाइल है, यानी कि इसमें लिखा गया कोड जावास्क्रिप्ट का है। मैंने एंटर कर दिया तो script.js से एक फाइल मेरे पास यहाँ पर लिंक हो गई है। अभी
इसके आप सिंटैक्स पे मत जाना, जो सिंटैक्स मैं अभी यहाँ पे लिखने वाला हूँ शायद ये चीज आपको अभी फिल वक्त समझ में ना आए, मैं आगे चलकर आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर सेव करवाया और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर पेज पे जाके इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी आप देखो किसी किस्म का कोई जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है वो यहाँ पर नहीं आया। वजह, मैंने एक फाइल बनाई है script.js। .js क्या है? एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का, जिससे ये बात समझ में आएगी कि ये फाइल जावास्क्रिप्ट की है और स्क्रिप्ट उस फाइल का नाम है। ये नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन एक्सटेंशन .js ही रहेगा। और इस script.js के अंदर मैंने एक जावास्क्रिप्ट का 1 लाइन कोड लिखा है। अभी ये कोड क्या है या क्या नहीं है ये बात को अभी आप मत जानो, अभी आप जस्ट ये लिखो कि मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। अब इस कोड को मुझे index.html फाइल के अंदर लिंक करवाना है। तो CSS में क्या होता था, एक लिंक टैग होता था और उस लिंक टैग को मैं इससे लिंक करवा देता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिंक करवाने के लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग आता है, उस स्क्रिप्ट टैग को आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग को आप कैसे लिखते हो? स्क्रिप्ट टैग को आप सिंपली ऐसे लिखते हो, आप अपने हेड सेक्शन में जाओगे और एक स्क्रिप्ट टैग को आप यहाँ पर लिख दोगे। यहाँ पर आ गया स्क्रिप्ट टैग, इसका एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है, सिंपली। और उस टैग के अंदर आप अपनी इस फाइल को लिंक करवा दोगे। क्लियर हो गया? अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इसको लिंक कैसे करवाते हैं। अभी ये लिंक हुआ नहीं है, जस्ट यहाँ पर टैग प्लेस हुआ है। इस ओपनिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज होता है src, जो कि शॉर्ट फॉर्म है सोर्स का। यहाँ पर मुझे अपनी वो फाइल बतानी है जिस फाइल में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा गया है, और मेरी फाइल का नाम है script.js और ये सेम लोकेशन पर है। तो जब सेम लोकेशन पर होती है तो आप जस्ट फाइल का नाम ही लिखते हो। अगर डिफरेंट लोकेशन पर होती है तो आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ता है कि वो किस डायरेक्टरी में है, किस फोल्डर में है और कहाँ पर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया script.js। मैंने प्रोग्राम को सेव करवाया, मैं अपने यहाँ पे ब्राउजर की विंडो में आया और यहाँ पे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर एक पॉपअप आया और उसके ऊपर लिखा हुआ है हेलो प्रोग्राम। तो एक्सटर्नल फाइल का क्या प्रोसेस होता है वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि एक फाइल बनाई जाती है .js एक्सटेंशन से और उस फाइल के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो। उस कोड को HTML फाइल के साथ लिंक करवाने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जाता है, जिसके ओपनिंग टैग में src एट्रीब्यूट होता है और उसके अंदर आप एज अ वैल्यू अपनी वो फाइल देते हो जावास्क्रिप्ट की जो कि आपने बनाई हुई होती है। तो ये जो HTML का कोड है ये लिंक हो गया है आपके इस जावास्क्रिप्ट के कोड से। तो उसका इफेक्ट आप मेन ब्राउजर की विंडो पर देख पा रहे हो कि जब आप पेज को रिफ्रेश कर रहे हो तो एक पॉपअप आपके पास आ रहा है और उस पॉपअप में वही लाइंस लिखी हुई है जो लाइंस हमने लिखी थी जावास्क्रिप्ट में, हेलो प्रोग्रामर, ठीक है। स्टिल जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसका एक सिनेरियो और भी होता है। मैंने आपको बताया एक एक्सटर्नल फाइल होता है और एक इनर HTML होता है। इनर HTML में क्या होता है, आप जो हो यहीं पर ही जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बॉडी टैग में आता हूँ और बॉडी टैग में आने के बाद मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाया और सिंपली इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख देता हूँ। तो मैं वही कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। प्रोग्राम को मैंने सेव करवाया। तो सबसे पहले कोड ये स्क्रिप्ट टैग चलेगा। HTML में क्या होता है, जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन चल रहा होता है, ठीक है। तो पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई, ऐसी होते 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 जब वो इस लाइन पर आएगा तो सबसे पहले ये लाइन चलेगी। इस लाइन पर पता चला कि एक एक्सटर्नल JS की फाइल है जो कि अलग से एक फाइल रखी हुई है, उसको लिंक करवाया गया है। तो यहाँ पर आने के बाद जो कंपाइलर का कंट्रोलर है वो यहाँ आएगा और यहाँ से जावास्क्रिप्ट का कोड रीड करेगा और रीड इसको कंप्लीट करने के बाद अगेन कंट्रोलर यहाँ आ जाएगा और फिर बॉडी टैग चलेगा और बॉडी टैग के बाद यहाँ से ये स्क्रिप्ट चलेगा। तो बताने का मकसद ये है कि एक फाइल जो एक्सटर्नल तरीका था वो मैंने बता दिया। अब हम देख रहे हैं इंटरनल तरीका। तो यहाँ से मैं इसको ऐसा करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इनर HTML में हम जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिंक करवाते हैं अब बात करते हैं उसकी। तो चाहे इनर HTML हो चाहे एक्सटर्नल HTML हो, इन दोनों के लिए ही हम एक टैग यूज करते हैं जिसका नाम होता है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। एक्सटर्नल के लिए हम क्या करते थे, src एट्रीब्यूट का यूज करते थे और उसके अंदर
हम अपनी उस फाइल को, जो फाइल हमने अलहदा बनाई होती थी, उसको लिंक करवाते थे। लेकिन इनर HTML में डायरेक्टली आप इन दोनों टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो। अगेन मैं बता दूं, कोड पर अभी आप जो हो फोकस मत करना, मैं आगे बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैं अगेन एक लाइन लिख देता हूँ। मैंने एक अलर्ट बॉक्स लिखा और यहाँ पे मैंने अगेन लिख दिया वेलकम टू दिस साइट। अब आप ये देख रहे हो कि मैंने क्या किया, डायरेक्टली कोड यहाँ पे लिखा। अब कोई किसी किस्म की कोई फाइल नहीं बनी, स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया। मैंने यहाँ पर सेव किया और सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, तो अब आप देखो यहाँ पर वो स्टेटमेंट रन हो रही है जो कि इनर HTML में यूज हो रही थी। देखिए वेलकम टू दिस साइट, ये देखिए जो मैंने इनर HTML में लिखा था। तो पहला तरीका क्या है, एक्सटर्नल। दूसरा तरीका क्या है, इनर HTML, यानी कि HTML के कोड के अंदर ही जावास्क्रिप्ट के कोड को इम्बेड करना। तो यहाँ पे हमने जो HTML का कोड लिखा है उसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट का कोड हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। एक तीसरा तरीका भी होता है आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने का, और वो तरीका होता है ब्राउजर की विंडो के अंदर, ठीक है। लेकिन ये तरीका मैं बता दूं आप कब यूज करते हो। ये तरीका आप तब यूज करते हो जब आप टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो। जब आप वेबसाइट बना रहे होते हो तो वेबसाइट में कुछ चीजों को टेस्ट करने के लिए, कुछ बग्स होते हैं उनको डीबग करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। वो तरीका क्या होता है, आप अपने ब्राउजर पे, जिस ब्राउजर पर आप हो उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे। यहाँ पर मैं अपने क्रोम पर हूँ तो मैं आपको क्रोम का बता रहा हूँ। आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर बॉटम पर आप देख रहे हो एक विंडो ओपन हो रही है। इधर आपके पास कुछ टैब्स नजर आ रहे हैं। उन टैब में आप कंसोल के टैब पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप कोडिंग लिख सकते हो। तो जो भी कोड आप लिखोगे उस कोड का रिजल्ट भी आपको यहाँ पर ब्राउजर की विंडो पे नजर आएगा। देखिए, और जस्ट मैंने क्या किया, एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया टेस्टिंग पर्पस। तो ये तीन तरीके होते हैं जब हमें जावास्क्रिप्ट के कोड को टेस्ट करना होगा कि ये कोड जो है हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये कैसे रन होगा या इसका क्या रिजल्ट होगा, तो हम तब इसका यूज करते हैं। और मेनली इसका यूज तभी होता है आपके वार्निंग्स देखने के लिए, एरर्स देखने के लिए, या किसी बग को डीबग करने के लिए हम तभी इस कंसोल विंडो का यूज करते हैं। तो एक तरीका तो आपके पास ये होता है कि आप क्या करते हो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हो। सिंपली अगर आप अपने कीबोर्ड से F12 दबाओगे तो आप डायरेक्टली कंसोल विंडो पे जंप कर दोगे। ये देखो मैं डायरेक्टली अपने कंसोल पर आ गया। तो ये शॉर्टकट की होती है F12। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस प्लस को करोगे तो उससे जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस प्लस करने से ये जूम इन होता है। अगर आप चाहो तो इस स्क्रिप्ट टैग को आप हेड टैग और बॉडी टैग दोनों के अंदर यूज कर सकते हो। देखो एक लाइन मैंने लिखी, मतलब एक लाइन का कोड जो जावास्क्रिप्ट का है वो मैंने लिखा हेड टैग के अंदर, और सेम मैं एक स्क्रिप्ट टैग को और यूज करता हूँ अपने बॉडी टैग के अंदर, और बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट टैग लगाया, और इसके अंदर भी मैंने क्या किया, अपने चैनल का नाम और कुछ इस तरीके से वेलकम टू अनुराग ग्लोबिया चैनल, ठीक है। और सिंपली मैंने इसको सेव करवाया। अभी मैं ऑलरेडी आपको एक बात बता चुका हूं कि HTML में क्या होता है, जो लाइंस होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती हैं। HTML का कोड जब कोई ब्राउजर रन कर रहा होता है तो वो ब्राउजर क्या करता है, एक एक लाइन को रीड करता हुआ चलता है और जैसे जैसे चीजें होती हैं उनको डिस्प्ले करवाता है। सबसे पहली लाइन चलेगी, पता चलेगा कि HTML5 की डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुई है। देन यहाँ से पता चलेगा कि HTML5 का जो है वो टैग स्टार्ट हुआ है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो रही है और किस लैंग्वेज में है वो। और देन आते आते वो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग पर आएगा। जैसे स्क्रिप्ट टैग पे कंट्रोलर आएगा तो यहाँ से वो इनर HTML को पढ़ेगा और जावास्क्रिप्ट का कोड रन करेगा, और फिर आएगा बॉडी टैग के अंदर। तो यहाँ पर इनर HTML में जब आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे होते हो तो वो कोड को आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हो। अब वो स्क्रिप्ट टैग कहाँ लिखेंगे और कहाँ नहीं, तो आप दोनों जगहों पे लिख सकते हो। अपना स्क्रिप्ट टैग आप हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हो
और अपना स्क्रिप्ट टैग आप बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आपका कोड एग्जीक्यूट होगा तो पहला स्क्रिप्ट टैग ये चलेगा। अच्छा, ये बात याद रखना कि मैं इनर HTML की कर रहा हूँ, ठीक है, ये काम आप एक्सटर्नल के साथ भी कर सकते हो, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले बॉडी टैग का स्क्रिप्ट टैग चलेगा और फिर सॉरी हेड टैग का चलेगा और देन आपका बॉडी टैग का चलेगा। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग स्टेटमेंट लिखी है, तो ये दोनों आपको रन होती हुई दिखाई देंगी। अगेन मैं यहाँ पे ब्राउजर की विंडो में आता हूँ और पेज को मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो सबसे पहला हेड टैग का अलर्ट चला और लिखा हुआ आ गया वेलकम टू दिस साइट। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए पॉपअप। तो एग्जैक्टली अब आपको यहाँ पे पॉपअप जो है वो डिस्प्ले होगा। मैं आपको अगेन इसको यहाँ पे ये देखिए वेलकम टू दिस साइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके किया और ये हमारे पास दूसरा अलर्ट चला वेलकम टू एनवायरमेंट योर वेब चैनल। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों स्क्रिप्ट टैग चले और दोनों की पोजीशन अलग अलग थी, एक हेड टैग में थी और एक बॉडी टैग में थी। तो आप इस तरीके से दोनों पार्ट में HTML के जो हेड टैग या बॉडी पार्ट होता है उन दोनों में इसको यूज कर सकते हो और इसके साथ साथ आप मल्टीपल स्क्रिप्ट टैग भी यूज कर सकते हो। अगर मैं हेड टैग में मल्टीपल टैग यूज करना चाहूँ तो भी मैं यूज कर सकता हूँ। देखें यही बॉडी टैग को मैं यहाँ से उठा देता हूँ और मैं हेड टैग के अंदर यहाँ पे प्लेस करवा देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐसे यूज किया। अब आप देखो पहला टैग ये चलेगा देन ये टैग चलेगा। मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो फर्स्ट टैग ये चला और सॉरी यहाँ से मुझे ओके करना है। अगेन मैंने रिफ्रेश किया तो फर्स्ट ये चला और उसके बाद आप देखो सेकंड ये चला। तो दोनों स्क्रिप्ट टैग चले आपके और दोनों का है हेड टैग के अंदर है। इसी तरीके से अगर मैं इन्हीं दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, अभी मैं यहाँ पे 2 का प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, आप मल्टीपल टैग को यूज कर सकते हो, बॉडी टैग में भी हेड टैग में भी, ठीक है, मोर देन 2 टैग्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ 2 का प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। अब मैंने जो है यहाँ से हेड टैग में खत्म कर दिए और मल्टीपल टैग आपके हेड टैग में भी हो सकते हैं और बॉडी टैग में भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। और अब आप देखो अभी भी ये चल रहा है, देखें बॉडी टैग के अभी टैग रन। तो आई होप सो कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई हों जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से एक्सटर्नल फाइल को भी आप मल्टीपल एक्सटर्नल फाइल्स को अपनी इनर HTML फाइल के साथ लिंक करवा सकते हैं। एक फाइल मैंने बनाई है script.js से, मैं एक और फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ first.js। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइन लिख देता हूँ document.write और इसके अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया जावास्क्रिप्ट। तो मेरे पास 2 फाइल, एक है first.js, उसके अंदर जो है वो उसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है यानी कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है और सेकंड फाइल है मेरे पास script.js, उसके अंदर भी मैंने क्या लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखी है, एक कोड लिखा है जावास्क्रिप्ट का। ये 2 अलग अलग JS की फाइल हैं जिन्हें मुझे index.html यानी जहां पर HTML का कोड लिखा हुआ है उसके साथ लिंक करवाना। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई एक्सटर्नल फाइल होती है उसको लिंक करवाने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। ये स्क्रिप्ट टैग आप कहाँ यूज करोगे, आप हेड टैग में भी यूज कर सकते हो, आप बॉडी टैग में भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसको हेड टैग और बॉडी टैग दोनों में यूज करके दिखाता हूँ। तो पहली फाइल जिसका नाम first.js है उसको मैं लिंक करवा देता हूँ हेड टैग में और लिंक करवाने के लिए हमें src एट्रीब्यूट स्क्रिप्ट टैग के ओपनिंग टैग में यूज करना पड़ता है, वहां पर हमें अपनी उस फाइल का नाम देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे दिया first.js और इसी तरीके से एक मैं बॉडी टैग में स्क्रिप्ट टैग यूज कर लेता हूँ। सो सिंपली मैं यहाँ पर आया हूँ और एक मैंने अपने बॉडी टैग में स्क्रिप्ट टैग को यूज किया और इधर भी मैं अपनी जो सेकंड फाइल है जिसका नाम है script.js उसको मैं यहाँ पे लिंक करवा दूँ। बताने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि चाहे इनर HTML हो या चाहे एक्सटर्नल फाइल हो तो हम उसको कैसे यूज कर पाएंगे और मल्टीपल टाइम भी आप यूज कर सकते हो। मैंने अगेन यहाँ पे गया, पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए फर्स्ट चला हमारे पास हेलो प्रोग्रामर। तो ये चली हमारी कौन सी फाइल, जो कि first.html। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है वो चल रही स्टेटमेंट। तो पहले आपके पास आया हेलो प्रोग्रामर और यहाँ पर आप ये जावास्क्रिप्ट देख रहे हो। ये जो जावास्क्रिप्ट आया है, ये जावास्क्रिप्ट आया है
इधर से, यानी कि यहाँ ये जो आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था कि डॉक्यूमेंट पे लिखो जावास्क्रिप्ट, तो उसने क्या किया, ये जो डॉक्यूमेंट है जो ब्राउजर की विंडो को डॉक्यूमेंट मानता है, तो ये एज अ डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो दोनों फाइल्स का कोड है वो एक्सटर्नली जो मैंने लिंक करवाया हुआ है cleaner HTML फाइल में, उसका आउटपुट आप मेन ब्राउजर विंडो पे देख पा रहे हो। तो पहला कोड ये रन हुआ एंड सेकंड ये जावास्क्रिप्ट का कोड रन हुआ, तो दोनों जो एक्सटर्नल फाइल के जो कोड है वो यहाँ पे रन हो चुके हैं। ठीक हो गया। ये जो HTML का कोड होता है वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होने में ये होता है कि जब वो जावास्क्रिप्ट के कोड पर इस लाइन पर जाता है तो यहाँ से जो कंट्रोलर है वो शिफ्ट हो जाता है उस फाइल पर, जो फाइल उसको इधर मिलती है, और फिर उस कोड को रीड करना शुरू कर देता है। जब वो पूरा कोड एंड तक हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो एग्जीक्यूट होने के बाद अगेन कंट्रोलर यहाँ पर आता है और फिर वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है ऐसे, और फिर एग्जीक्यूट होता है और एग्जीक्यूट होने पर वो फिर इस लाइन पर आएगा और script.js की फाइल पर जंप करेगा और यहाँ से वो रीड करेगा। तब तक क्या होता है, नीचे वाला जो कोड होता है वो रन नहीं होता है, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि कंट्रोलर आया ही नहीं है। तो जब कंट्रोलर यहाँ पर आएगा तभी तो कंट्रोलर नीचे जाएगा और फाइल को रीड करेगा, क्योंकि कंट्रोलर इस लाइन पे जाने के बाद क्या हुआ, उस फाइल पे जंप हो गया और उस फाइल को रीड करने लग गया। तो इस सिनेरियो में होता यह है कि आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर मान लो कि ऐसा कोड लिखा हुआ है जो कि किसी HTML एलिमेंट को टारगेट किया हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में होता यह है कि उस HTML एलिमेंट जिसको टारगेट किया होता है वो उसको मिलता ही नहीं है। तो जब वो उसको मिलेगा ही नहीं तो वो उसको रन कैसे करेगा। अब इस चीज को मैं एज अ प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखें, बॉडी टैग में मैं एक HTML एलिमेंट यूज करता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ H1। मैंने यहाँ पे H1 एक एलिमेंट लगाया और यहाँ पर मैंने इधर लिख दिया वेब डेवलपमेंट। इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखें, और इसको आप बहुत अच्छे से सुनना, अच्छे से देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बॉडी टैग में क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच हुई हुई है, वो कोड जावास्क्रिप्ट का रन होगा और उसके बाद कंट्रोलर आने के बाद नीचे लाइन में आएगा और वेब डेवलपमेंट प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ही है। देखिए, यहाँ से मैंने इसको ओके किया, पेज को मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया, सबसे पहले हेलो प्रोग्रामर रन हुआ और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग जो है वो वेब डेवलपमेंट की यहाँ पे रन होगी, ठीक है, जो हमने H1 में लिखी थी। अब इस H1 को मैं क्या करता हूँ, एक आईडी देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको आईडी दिया और मैंने आईडी दे दिया इसको H, और मैं इस H को अब टारगेट करता हूँ। मैं अभी फिल वर्क की ऊपर वाली जो लाइन है script.js, इसको मैं यहाँ से फिल वर्क हटा देता हूँ, देखिए, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे नीचे जो ऊपर के, इसको मैं फिल वर्क यहाँ से हटा ही देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए। और ये जो मैंने फिल वर्क ऊपर वाली फाइल लिखी है मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या होगा, एक वेब पेज है जिस पर वेब डेवलपमेंट हमारे पास लिखा हुआ। तो अब हम अपने आएंगे यहाँ पे first.js की फाइल के अंदर, जो कि हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनी हुई है, और इस फाइल में हम एक लाइन लिखेंगे document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ से हमने एक आईडी को गेट करने की कोशिश किया है जिसका नाम हमने H है। इस लाइन का मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट को रीड करो, इस डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पे रीड करने के बाद गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक आईडी को हासिल करो जिसका नाम H है। तो डॉक्यूमेंट में जहां पर भी तुम्हें H नाम की आईडी मिलती है उसको ले लो, और लेने के बाद सिंपली क्या करो, उसके अंदर का जो भी कोड है, यानी उस आईडी के अंदर जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को इस कंटेंट के साथ बदल दो जो कंटेंट में लिखने वाला। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अनवार की हो गया और मैंने करवा दिया सेव। अब ये वाली फाइल जो है first.js में सिंपली अपने index.html में आऊंगा और यहाँ पर हेड सेक्शन में या बॉडी सेक्शन में जहां पर भी आप चाहो
स्क्रिप्ट टैग के अंदर जोड़ दोगे। और एक्सटर्नल फाइल है तो जोड़ने के लिए src एट्रीब्यूट का आपको यूज करना पड़ेगा। हमने लिखा first.js और सेव करवाया। अब यहाँ पर आप एक प्रॉब्लम देखना, प्रॉब्लम क्या है। मैंने यहाँ पर गया और पेज को मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने पर आप देख रहे हो कि कोड तो वही लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि मैंने यहाँ पर फाइल में कहा कि फाइल जो कंटेंट है वो ये लिखना होना चाहिए। अभी आपको इस लाइन की समझ में नहीं आ रही होगी, तो अभी आप सिर्फ इतना जानो कि मैंने बस इतना बताना चाहा है कि HTML के अंदर जिस भी एलिमेंट को ID H दी गई है उसमें रखा गया जो भी कंटेंट है वो कंटेंट रिप्लेस हो जाए मेरे इस कंटेंट से, जो कंटेंट मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू दिया है। लेकिन जब मैं HTML की फाइल में जाता हूं और पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ब्राउजर उसी कंटेंट को दिखाता है जो कि मेरा ओल्ड कंटेंट है। यानी यहाँ पे अनवार्ड टू अपीयर लिखा आना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि जब भी जावास्क्रिप्ट में आपके पास कोई बग आता है उसको देखने के लिए, एरर्स को देखने के लिए, वार्निंग्स को देखने के लिए हमारे पास एक कंसोल विंडो होती है जिसकी शॉर्टकट की होती है F12। F12 प्रेस करेंगे, कंसोल विंडो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो एरर्स दिखाई देंगे जो एरर्स आपके पास है। तो यहाँ बोला है कि first.js की फाइल में एक एरर आया हुआ है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी आपने ये दी है ये सेट ही नहीं है, उसको नल रिटर्न करो। उसकी वजह ये है, यहाँ पे उसने बोला है कि आपने जिसको टारगेट किया है वो मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? मैंने आपको क्या बताया कि जो कंपाइलर होता है, जो उसका कंट्रोलर होता है, वो स्टेप बाय स्टेप लाइंस को एग्जीक्यूट करता है। तो अभी तो वो इस लाइन पर आया ही नहीं, इसलिए वो ये लाइन उसको मिली ही नहीं। अभी तो वो first.js को ही रीड कर रहा है और रीड करने में जो स्टेटमेंट उसको मिली है वो लिंक है इस स्टेटमेंट से। तो ये जब मिलेगी तो ही तो ये रन होगा। उसका तरीका क्या है, या तो मैं इस स्क्रिप्ट टैग को यहां से कट करूं और कट करने के बाद सिंपली मैं यहां पर पेस्ट कर दूं। अब क्योंकि कंट्रोलर को ये लाइन मिल जाएगी उसके बाद जेएस का कोड रन होगा तो जेएस के कोड को अब एच यहां पर मालूम हो जाएगा। तो अब आप देखना क्या होगा, ये देखें लिखा हुआ आ गया। तो आई बात समझ में कि यहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है, तो या तो आप ऐसा करो कि अपने उस स्क्रिप्ट टैग को HTML के कोड के बाद लिखो ताकि वो चीजें जो आपने जावास्क्रिप्ट के कोड में लिखी हुई हैं HTML से रिलेटेड वो उसको पहले ही मिल जाए। लेकिन आपने अगर कुछ इस तरीके का काम किया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट के कोड को पहले लिखा हुआ है और HTML के कोड को बाद में लिखा हुआ है, और जावास्क्रिप्ट के कोड में ये बात मेंशन है कि HTML के कोड को मॉडिफाई किया जाए, तो वो तो मिला ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? इस सिचुएशन में हमारे पास दो एट्रीब्यूट आते हैं। एक एट्रीब्यूट आता है हमारे पास async, ये बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब अभी जैसा प्रोसेस चल रहा था वो इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा था। तो आप चाहे ये लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही था। तो ये देखिए अभी मैंने async हटा दिया, तो async हटाने से क्या हुआ, अगेन आपके पास वेब डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे जो आप async लगा रहे थे उससे क्या होता है कि जैसे ही उसको जावास्क्रिप्ट की फाइल मिलती है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देता है और स्टार्ट करने के बाद उसे एग्जीक्यूट कर देता है जैसे कि अभी हो रहा था। और सेकंड एट्रीब्यूट होता है हमारे पास डेफर। डेफर में क्या होता है, इसमें जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि जब कंपाइलर का कंट्रोलर इस लाइन पर आएगा तो इस लाइन पर आने के बाद वो first.js की फाइल पर जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद इस फाइल को रुकेगा, अभी पढ़ेगा नहीं, पहले पूरे के पूरे HTML को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद वो फिर यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद इस पूरी की पूरी फाइल को डाउनलोड करेगा। अब जो भी एग्जीक्यूटेड लाइंस हैं वो क्योंकि ऑलरेडी इसको मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पर उसने पहले पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है देन डाउनलोड किया है, तो इसलिए वो ये चीज चल पाएगी। तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर आने का चांस नहीं है। ये देखिए आपके पास सिंपली यहाँ पर आ गया। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास async होता है, जैसे जो आपको पहले पोजीशन में रन हो रहा था वैसे वो इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि एक बार उसको वो चीज मिल गई है तो उसने उसको प्रोबेबली जान लिया, ठीक है।
लेकिन डेफर लिखने से क्या होगा, डेफर लिखने से वो उसको निगलेक्ट कर देगा। असिंक हमारे पास जो है वो बाय डिफॉल्ट रन होता है, जबकि डेफर हमारे पास जो है वो बेसिकली रन होता है तब जब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रीड हो जाता है और आफ्टर रीडिंग जो है फिर जावास्क्रिप्ट के कोड को वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जबकि असिंक में क्या होता है, पहले जावास्क्रिप्ट का कोड डाउनलोड होता है, रीड होता है और साथ ही एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूट होने के बाद एचटीएमएल का कोड रीड होता है। तो इन दोनों एट्रीब्यूट का यूज करके भी आप अपने फाइल को इजीली मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने इसको अगेन डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको स्क्रिप्ट के टैग को भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, कहाँ कहाँ लिख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडली 4 वेज होते हैं जिस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एक्सटर्नल फाइल को ही जोड़ता हूँ और उस एक्सटर्नल फाइल में मैं आपको बताता हूँ कि हम कितने तरीकों से कोड को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा src एट्रीब्यूट, और src एट्रीब्यूट के अंदर जो मेरे पास script.js की फाइल है मैं उसको यहाँ पे लिंक करवा देता हूँ, और script.js की फाइल को मैंने लिंक करवा दिया। और लिंक करवाने के बाद इस फाइल में मैं आपको बताता हूँ कि हम कितने तरीकों से अपनी फाइल को लिख सकते हैं। तो पहला वे तो मैंने बताया अलर्ट। अभी हम इसके सिंटैक्स को और अच्छे तरीके से जानेंगे आगे जिस तरीके से वीडियो बढ़ेगी। अभी सिर्फ इतना जानो हम कितने तरीकों से कोड को लिख सकते हैं। तो पहला तरीका तो है अलर्ट, और अलर्ट से क्या होता है, एक पॉपअप आता है, पॉपअप में अगर आपको कुछ भी प्रिंटिंग करवानी हो तो आप करवा सकते हो, ठीक है। सेकंड मेथड हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं जो भी लिखूंगा वो मेरे डॉक्यूमेंट पे प्रिंट हो जाएगा। सिंपल, ये देखें मैंने सेव करवाया, और देन सेव करवाने के बाद मैं अपने ब्राउजर की विंडो में गया और यहाँ से मैंने पेज को रिफ्रेश करवाया, तो यहाँ देखें हेलो प्रोग्रामर, ठीक है। थर्ड वे हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आईडी को चेक करो डॉक्यूमेंट में से, वो आईडी जो भी आईडी आप यहाँ पर दोगे। तो अभी तो मैंने किसी किस्म की कोई आईडी दी भी नहीं थी, तो यहाँ पे मैं अगेन h2 लगाता हूँ, और h2 के अंदर मैंने एक आईडी दे दी है, और आईडी का नाम मैंने अगेन h2 ही दे दिया है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है जैसे कि जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट देने के बाद मैंने पेज को किया है रिफ्रेश, सॉरी सेव करवाया है। और अब आप देखो कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि h2 को जो है वो टारगेट जहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है उस पे लिखा हुआ है स्क्रिप्टिंग, देखें सेव करवाया। तो सेव करवाने के बाद आप देखो कि यहाँ पे क्या होगा, मैंने ये देखें ये जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अगेन आप प्रॉब्लम समझ रहे हो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसको मिला ही नहीं जो h2 आपने दिया हुआ है यहाँ पे किया, और बाय डिफॉल्ट क्या था, असिंक था। तो इस चीज को कवर करने के लिए सिंपली मैं क्या कर दूंगा, डेफर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डेफर कर दिया एट्रीब्यूट से, और यहाँ पे आने के बाद सेव करवाया। तो ये वो h2 को टारगेट किया, और इनर HTML में हमने लिख दिया स्क्रिप्टिंग। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन कर रही है फाइल, तो हम इस फाइल को यहाँ से हटा देंगे सिंपल, और यहाँ पे हमने स्क्रिप्टिंग लिखा। तो अब आप देखोगे कि क्या होगा, जावास्क्रिप्ट की जगह पे स्क्रिप्टिंग लिखा हुआ आ गया। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। पहला तरीका अलर्ट, दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तीसरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक चौथा तरीका भी होता है, और वो होता है हमारा console डॉट लॉग, और इसमें भी आप कुछ भी एंटर करवाओगे तो वो आपको ब्राउजर की विंडो में प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। तो console डॉट लॉग पे आप जाओगे और सिंपली आप यहाँ पे जो भी प्रिंट करवा दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा जावास्क्रिप्ट, और आपने सेव करवाया, और अब आप यहाँ से पेज को रिफ्रेश करवा रहे हो, तो यहाँ पे आप देख लो कि जावास्क्रिप्ट आपके पास यहाँ पर प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 4 तरीके होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में। लेकिन ये जो console.log वाला तरीका होता है ये सिर्फ आपके टेस्टिंग पर्पसेस के लिए होता है। जो मैंने ऊपर 3 तरीके मेनली बताए हैं वो एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के लिए यूज होते हैं। लेकिन ये जो console.log का तरीका है ये जस्ट आप चेक करने के लिए टेस्टिंग पर्पस के हवाले से करते हो, क्योंकि कंसोल का जितना भी वर्क है
मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंसोल से रिलेटेड जितना भी वर्क है वो वार्निंग्स को चेक करना, एरर्स को चेक करना, डिबगिंग करना, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप F12 प्रेस करोगे अपने ब्राउजर की विंडो में तो कंसोल टैब में जाकर के भी आप कोडिंग लिख सकते हो। तो एक जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ एग्जैक्टली नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है ये आपको console.log के ही बदौलत नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सिंपली लिख सकते हो अपने स्टेटमेंट्स को। तो ये वाला जो आपके पास ब्राउजर नजर आ रहा है, ब्राउजर के नीचे जो आपके पास इंस्पेक्ट की विंडो नजर आ रही है, इसका काम मैं बता दूं। यहाँ पर आप अपने कोडिंग्स को लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 + 6, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जैक्टली नीचे आंसर लिखा हुआ आ रहा है 11। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको दो एरो नजर आ रहे हैं, एक है ग्रेटर देन का और एक है लेस देन का। ग्रेटर देन सिंबल का मतलब ये हुआ कि ये वो लाइंस हैं जहां पर आपने कुछ इनपुट दिया है, और लेस देन का साइन ये बता रहा है कि यहाँ पर कुछ आउटपुट आ रहा है। तो ये दो साइंस आपको याद रखने हैं और अपने आप कोड लिख दोगे। तो यहाँ पर आपको किसी किस्म की कुछ स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी होती, जस्ट आपको बस स्टेटमेंट्स का यूज करवा के प्रिंट करवाना होता है। जैसे अगर मुझे कुछ भी लिखना है या कुछ भी प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेलो। देखिए मैंने जैसे यहाँ पे हेलो लिखा, एंटर किया और मेरे पास हेलो प्रिंट हो गया। ये देखिए, तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल सा नीचे एडिटर है, इस एडिटर को आप इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इजीली यूज कर सकते हो। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर और आती है, अगर आप कोई लाइन लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, स्ट्रिंग लिखना है तो मैं स्ट्रिंग में लिख दूंगा कुछ इस तरीके से लिखूंगा। तो मैंने लिखा हेलो प्रोग्राम, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ये लाइन मेरी एग्जीक्यूट हो जाती है और प्रिंट हो जाती है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल लाइन के कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ हेलो एंड देन प्रोग्राम, और अब जब मैं एंटर करूं तो ये नहीं चले बल्कि एक नेक्स्ट लाइन है, तो उसके लिए मुझे शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो अब आप देखो मेरा कोड रन नहीं हो। अब मैं लिखता हूँ 5 + 6, और अब मैं अगर एंटर करता हूं तो अब आपके पास दोनों लाइंस चलेंगी। ये देखिए हेलो प्रोग्रामर भी और 5 + 6 एंटर, ये देखिए 11। तो यूं आप इस तरीके से मल्टीपल कोड को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो और उसको आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कोड को चेक करते हैं कि जब हम जावास्क्रिप्ट का ये कोड लिखेंगे तो उसका एग्जैक्टली क्या आउटपुट आने वाला है, तो देन उसको फिर हम क्या करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के एडिटर में जाकर कोड कर देते हैं। तो ये सिर्फ आपके टेस्टिंग पर्पसेस के लिए ही यूज होने वाला मटेरियल है।